हाय गाइस, आप सब देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। मैं हूं दुबारी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार पर आए हुए वेब सीरीज चिरैया को लेकर, जिसमें दिव्या दत्ता ने किरदार निभाया है। चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज की। उससे पहले हम आते हैं एक रियल स्टोरीज पर कि जहां पर अगर एक लड़की की शादी होकर वो अपने ससुराल जाती है एंड वहां पर क्या पति को अधिकार है उसके बिना पूछे उसे छूने का। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जहां पर जो आदमी है वो अपना हक जताता है। मतलब उन्हें लगता है कि शादी हो गई एंड हम जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे मार सकते हैं या फिर शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इस तरीके की चीजें अक्सर देखी गई है एंड आपको बहुत सारे न्यूज भी मिल जाएंगे। बट क्या हमें लगता है कि ये सिर्फ न्यूज तक सीमित रहना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर लड़के ने ना बोला, नो मीन्स नो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नागिन में भी दिखाया गया कि नहीं टच करने का तो नहीं करने का भाई। तो नो मीन्स नो लोगों को क्यों नहीं समझ आता है? और एक लड़की, क्या होगा अगर उसके माँ बाप ही उसको ना समझे तो? उन्हें लगता है कि एक पति कभी रेप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो गई एंड उसका हक है वो सारी चीजें करने का। बट अगर लड़की एग्री नहीं है तो क्या लड़की की एग्री जो चीजें हैं उसका कोई मायने नहीं है? अगर लड़की ने ना बोल दिया तो उसका कोई महत्व नहीं है? मुझे समझ नहीं आता हमारे समाज की कड़वी सच्चाई लोग जो है क्यों नहीं समझ पाते कि अगर लड़की ने ना बोला तो मतलब ना ही है ब्रो। क्यों नहीं समझते? हमारे समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने माँ बाप को बताते वो भी नहीं समझ पाते एंड ससुराल में वो चीजें चल रही होती हैं। तो एक लड़की जाए तो जाए कहाँ? एंड ये एक ऐसा केस है जहां पर आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है कि कोर्ट में भी उसको लेकर सजा नहीं मिलती क्योंकि उसके लिए कोई कानून आया ही नहीं। सो ये सारी चीजों को लेकर है। बट मुझे लगता है कि अगर एक लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए। एंड ये वेब सीरीज में आपको देखने को मिलने वाला है एक लड़की जो सीधी सादी सी, लाइक सिंपल एजुकेटेड, जो अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ना उड़ना है, एक उड़ान भरनी है, उस तरीके की लड़की। एंड उसकी शादी होती है एक ऐसे परिवार में जहां पर दिव्य दत्ता, आप ये कह लीजिए जेठानी, यानी कि बड़े भाई की जिससे शादी हो रही हो, छोटा भाई है एंड बड़े भाई की वाइफ है, उनकी एक लड़की है। एंड दिव्या दत्ता ने अपने छोटे देवर को हमेशा से बच्चे की तरह पाला। क्यों? क्योंकि उनका एक लड़का नहीं था। एंड ये चीजें चल रही होती हैं एंड रिश्ता देखने जाते हैं, रिश्ता पक्का होता है। एंड आपको यहाँ पर एलजीबीक्यूटी का वो लॉजिक भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर लोग जो है हड़ताल करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रोटेस्ट जो चल रही थी चीजें, लव इज लव समथिंग, ऐसे आपको देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपको वो सोच बदलती हुई नजर आने वाली है। ये वेब सीरीज बेहतरीन वेब सीरीज है एंड इसमें ना आपको वो लॉजिक समझना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको वो सोच बदलती हुई चीजें नजर आएंगी। मतलब आपको मजबूर कर देगी कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सोचने पे मजबूर कर देगी कि भाई ये चीजें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पर फिर लड़की की जब शादी होती है अपने सुहागरात वाले दिन, उसके साथ ये सारी चीजें गलत की जाती हैं। एंड फोर्सफुली, बेसिकली फोर्सफुली उसने मना कर दिया, लेकिन फोर्सफुली। एंड लड़की ने अगर ना कर दिया तो क्या वो अपना हक जमाएगा? इस तरीके की ये चीजें चलती हैं। एंड थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाती हूँ स्टोरी को, जहां पर दिव्या दत्ता को जब बताती है अपनी जेठानी को तो वो मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में हमेशा से ऐसा कहा जाता है ना, इंडियन फैमिलीज में बेसिकली, कि हमारा लड़का तो गलत नहीं कर सकता। भाई उसका हक है, उसका अधिकार है, शादी हो गई तो ये सबका अधिकार है। तो ये कैसा अधिकार है? ये एक लड़की के जो हामी में कोई मायने ही नहीं रखता। लड़की की कोई भी चीज, कोई भी क्वालिटी, अगर हमें कुछ करना है तो अगर हम लड़की की राय नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे गाइस? क्यों? मतलब हमारे समाज में ना वो चीजें बनाती है। लेकिन दिव्या दत्ता का जो हस्बैंड है, एट द एंड वो उसका सपोर्ट करता है, चीजें करता है। एंड लास्ट में जाके थोड़ा एक्शन लेते हैं। हालांकि कानून में उसकी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि जो कानून नहीं सुनता है एंड जो पुलिस वाले हैं वो लिखते नहीं है स्टेटमेंट वगैरह, तो इसको घर से बेघर करने का, विरासत वगैरह जो भी चीजें हैं उससे बेदखल करती है। तो बेसिकली आज की महिलाओं के लिए फिल्म बेहतरीन फिल्म है और सबको देखना बहुत जरूरी है। मतलब
हर किसी को समझना ज़रूरी है। बेसिकली आप इस फ़िल्म के ज़रिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है गाइज़, कि आज हमारे समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं एंड एक लड़की की नामी का मतलब है कि वो ना ही कर रही है। और आज भी आप देखो इतने सारे क्राइम केसेस होते हैं, बस में चले जाओ या फिर यू you नो कहीं भी चले जाओ, ऑफ़िस में हो या फिर कहीं पर भी, आपको ऐसे केसेस सुनने को मिलेंगे। और एक लड़की के लिए लाइफ़ कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, यू नो वेरी वेल। एंड वो चीज़ें आपको इसके थ्रू समझ में आएगी। एंड दिव्या दत्ता ने उसका सपोर्ट किया। मतलब यहाँ तो एक इंडियन फैमिली में एक लेडी थी जिसने सपोर्ट कर दिया, लेकिन उन सभी फैमिलीज़ का क्या, जो होप लगाती है, एक लड़की दब कर रह जाती है, वो ये सोचती है कि चलो आज नहीं तो कल शायद कोई मेरा साथ देगा, लेकिन नहीं देता। यहाँ पे दिव्या दत्ता ने साथ दी थी, लेकिन कई इंडियन फैमिलीज़ में साथ नहीं दिया जाता। बट मुझे लगता है कि अगर मतलब पुरुषों को समझना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के बाद। एंड ये फ़िल्म सच में वेब सीरीज़ बहुत दिलचस्प है, आप सबको अच्छी लगेगी एंड मोटिवेशनल इंस्पायरिंग है। सो गाइस देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे कमेंट बताना क्या आप प्लान कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ को देखने का, एंड और आपका इसको लेकर क्या सोच रहा है गाइस। बाकी एंटरटेनमेंट गॉसिप को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना गाइस।